नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। मजीद साहब, हम ब्रेक से पहले ये देखें कि गवर्नमेंट जॉब्स को एक जनरल व्यू लिए, हम ओवरव्यू लिए, फिर उसके बाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देखें। हम जो अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ताल्लुक से थोड़ा उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत थोड़ा बताइए ना। ये ग्रुप 1 में तो बहुत की पोस्ट होते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर ग्रेड 2, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये इस किस्म के बड़े बड़े पोस्ट होते हैं। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, तो ये बड़े बड़े पोस्ट हैं ग्रुप 1 के लिए, और इसमें फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़्यादा रहते। और ग्रुप 1 का एक एडवांटेज ये है कि अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आप अच्छा वर्क करें, तो 6-8 साल के बाद गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट, आपको कन्फर्ड IAS करार दे सकती है। माशाल्लाह। तो आप बगैर जो है UPSC गए IAS ऑफिसर होते। कई हमारे IAS ऑफिसर कन्फर्ड है अपने पास। तो जो है ये एडवांटेज 6 से 8 साल के 6 से 8 साल परफॉर्मेंस के बाद वो लोग कन्वर्ट करते हैं। तो जो है कन्वर्ट IAS कहलाते हैं। तो आप फिर उसके बाद आप कलेक्टर भी बन सकते हैं। ग्रुप 1 का तो इस तरह का। अब जो ग्रुप 1 आने वाला है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि 400+ पोस्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी 142 जो है पोस्ट PSC के पास रखे हुए हैं, और गवर्नमेंट और पोस्ट उसमें देना चाह रही देंगी, तो जो है वो 400 तक जाएंगे। 400 पोस्ट में तो तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1000 जो पोस्ट की बात कर रहा हूँ, कंबाइंड AP का था। अच्छा। तो उसमें तेलंगाना के लिए अलग थे, आंध्र प्रदेश के लिए अलग थे। तो जो है 400 पोस्ट बहुत बड़ी बात है ग्रुप 1 के लिए। और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, बल्कि मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में आए। और तो एक वक्फा कितना रहता मदीन साहब? 2011 बोल रहे हैं आप, जब इनके ओपनिंग्स आए थे, तो फिर वो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट के ऊपर रहता है। जी हाँ, असल में ये हुआ कि 2011 में सिलेक्शन प्रोसेस में जो गलती हो गई थी, तो कोर्ट ने उसको स्टक करके ये कहा कि फिर अगेन आप इनका एग्जाम लें, फिर उनका इंटरव्यू लेके कंडक्ट करके फिर उनको सेलेक्ट करें। तो अगेन बाइफर्केशन के बाद स्टेट के फिर अगेन हम लोगों को पूरा प्रोसेस करना पड़ा हमारे को। उसके बाद जो है फिर कोई ये स्टेट फॉर्मेशन के बाद से ग्रुप 1 का और ग्रुप 3 का कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो अब होने वाला है कैसा भी। अभी तो फाइनेंसेस भी गवर्नमेंट करेगा, 1 साल 2 साल में ठीक हो जाते तो, और इंशाल्लाह जो आता तो जो तैयारी करें। ये ग्रुप 1 के लिए ये बात है। ग्रुप 2 में ये है कि म्यूनसिपल कमिश्नर ग्रेड 3 जी, ये बड़ा पोस्ट रहता। असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर ये पोस्ट रहता। सब रजिस्ट्रार, एक्सटेंशन ऑफिसर, पंचायत राज, ये इस किस्म के पोस्ट होते हैं ग्रुप 2 में। ये भी पोस्ट अच्छे हैं, बाद में प्रमोशन होकर ग्रुप 1 पे जा सकते हो, ग्रुप 1 के पोस्ट पे जा सकते हैं। तो उनके लिए भी चांस रहता। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और भी बड़े ज़्यादा पोस्ट रहते हैं। तो जो इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। खाली जो है टैक्स ऑफिस में कोई जाना चाहता तो इंटरेस्टेड रहते लोग, भाई वहाँ टेंडर भी बन गया तो बस आप टैक्स असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर बन के जा रहे हैं, ग्रुप 2 में आ गए तो कितना हुआ। इसके लिए जो है अब ग्रुप 3 ग्रुप 4 का ये है कि ये जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का नाम रख दिया, टाइपिस्ट, क्लर्क वगैरह ये सब चीज़ें। तो जो उसमें ये है कि जूनियर असिस्टेंट जो है ग्रुप 3 बोलते हैं कि वो हेडक्वार्टर पे रहते, हैदराबाद में रहेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट में रह जाएंगे। ग्रुप 4 बोलते कोई भी डिस्ट्रिक्ट पे उनको दे सकते, सिटी में भी रख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते। तो ये ग्रुप 4 होता है। ये जूनियर असिस्टेंट होते हैं। 4 ग्रुप्स होते ये। इसके अलावा टेक्निकल पोस्ट अलग होते पूरे, जैसे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, AAE जी। तो हम इसके जो है तकरीबन 400+ कुछ रिक्रूट करें। AE उसके भी 600-700 रिक्रूट करें। तो जो है ये पोस्ट जो है इंजीनियरिंग, उसमें ज़्यादातर सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के थे, थोड़े कुछ जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के थे। तो ये पोस्ट जो है ये अलग रहते हैं, टेक्निकल पोस्ट पूरे, तो उनके लिए अलग रिक्रूट करते पूरा। और पब्लिक सर्विस कमीशन ही करता PSC। तो ग्रुप 1 में इतनी हार्ड वर्क करने वाले बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, मेहनत करना। जहाँ तक 4% रिजर्वेशन का मामला है, अब जो है थोड़ा भी मेहनत कर लिया बच्चा तो 4% रिजर्वेशन कोटे में तो आ जाते। 1000 पोस्ट है तो उसमें 40 पोस्ट आपके रहते, आपको आ जा कैसा भी सिलेक्ट कराते। लेकिन कोशिश करें तो दूसरे पोस्टों में भी आ सकते। ये जो है मेरे को एक बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई रहता कि 10% क्यों हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चे सिलेक्ट नहीं होते। तो जो है मैथ्स के टीचर्स के लिए जेंट्स में जो है 12% सिलेक्ट हुए, और जो है माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स में इंग्लिश का पोस्ट था, उसमें जो है 34% मुस्लिम लेडीज सिलेक्ट हुए। तो जो है मेरे लिए अच्छा अचीवमेंट है। तो ये 2 पोस्टों के लिए, दूसरे पोस्ट। इसके अलावा भी जो है ये हॉर्टिकल्चर, जी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, सेरेनियम, ये पोस्ट जो रहते हैं इसमें मुस्लिम्स आते नहीं। इसमें 5 जगह पोस्ट हमारे खाली है।
हमको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, हमको मालूम नहीं है। मतीन साहब, इसमें अब जो अपना लास्ट सवाल है वो जो है प्रिपरेशन के ताल्लुक से, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इसी आपके ये जवाब से रिलेटेड एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसा आप फर्स्ट पार्ट में बताएं कि हमारे मुस्लिम में एक ये मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर पे कि गल्फ़ में जाने का ज़्यादा रुझान है, और बच्चे को जो है 10th से पहले ही उसे समझ में आया था कि हमारे चाचा, हमारे मामा कोई बाहर है तो उन्होंने बुला लेते, तो उस हिसाब से जो है इधर रुझान है। दिस इज़ वन वेरी क्रिटिकल फैक्टर। और दूसरा अगर हम देखें तो एक सोशल स्टिग्मा भी है मतीन साहब गवर्नमेंट जॉब के ताल्लुक से, कि जो है ना जो शादी का मामला है बच्चे की, अगर वो बच्चा गल्फ़ में रहेगा और वो कुछ भी करे वहाँ पे, लेकिन ये बोलने के लिए बहुत अच्छा दिखता कि बच्चा गल्फ़ में है, यूएस में वगैरह में, लेकिन यहाँ पर अगर ये बोला जाए कि गवर्नमेंट जॉब में है तो वो एक अच्छा बोल के वहीं पर जो है एक बात ठंडी हो जाती है। आप समझ रहे हो? तो थोड़ी इस्लाह करिए ना इस ताल्लुक से। नहीं, अब ये जो है इस्लाह करने की ज़रूरत है, इसलिए खुद ये ट्रेंड चेंज हो रहा जी। लोगों के समझ में आया कि बाहर क्या है। मतलब किसी के भाई बाहर है, चाचा बाहर है, तो बोलते नहीं बाहर वालों को मत दी, अच्छा। देखो हैदराबाद में अब बदल गया पूरा। इवन है कि ये प्राइवेट सेक्टर में आईटी कंपनी में तो फौरन दे बोल रहे, गवर्नमेंट में तो बहुत सैलरी सबको मालूम हो गया। अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई, लेकिन जो है खुद हमारी कौम में शौर आना है, बाहर जाके कुछ सोने की कान नहीं आप खोद के लाने वाले। सही। मैं कुछ जो है मेरे कुछ स्टूडेंट थे इंजीनियर्स, यहाँ आईटी कंपनीज में काम करते थे। जब AEE का पोस्ट निकला तो मैं उनको कहा कि इधर आ जाओ, वो लोग नहीं आए। लेकिन अभी जो कोरोना से हालात हुए वो लोग पछता रहे हैं। अरे सर आप वहाँ जाना था, और बच्चे बहुत टैलेंटेड थे, मेरे को यकीन था वो आते तो सेलेक्ट होते, ग्रुप 1 में नहीं हुए तो ग्रुप 2 में तो आ जाते थे, लेकिन आए नहीं वो। तो ये बड़ा मसला ये है कि जो है ये सोचते कि भाई अच्छी सैलरीज है, वहाँ थोड़ा कम रहता, 50-55,000 बोल रहे, यहाँ 1 लाख में कमा रहा हूँ। ये 1 लाख परमानेंट आपको रहने वाला नहीं प्राइवेट सेक्टर, सही, कभी भी डाउनफॉल हो सकता है। तो जो कभी भी जो स्टेबिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट में आने के बाद कभी भी डाउन नहीं होती सैलरी आपकी। आपको 2 ईयर में 2 टाइम्स TA आता, और एक बार PRC आ गई तो 30-40% आपकी सैलरीज इंक्रीज हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो समझे फिर उसमें एक अगर आप ये सोचें कि भाई मैं कौम की खिदमत भी करूँगा, तो आप ये कौम की खिदमत भी कर सकते। अगर ये जज्बे से आए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। जी सब प्रिपरेशन के ऊपर बोलिए ना। अब ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 के लिए एक है बच्चों की स्किल्स के कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर उसे बहुत पहले से जो है तैयारी शुरू करने की ज़रूरत है। दूसरा है वैल्यूज़, क्या अखलाक होनी चाहिए वो बच्चे को कि जो है जिसके वैल्यूज़ के बेसिस के ऊपर, जैसे आप बोले 6 बजे से आके 8 बजे शाम तक वो बच्चे पढ़ते, तो कंसिस्टेंसी एक वैल्यू है उनकी, तो कंसिस्टेंटली उन्हें एफर्ट करें, और बहुत मुमकिन है कि वो लोग यही वैल्यू को अपने जॉब के ऊपर भी ट्रांसफ़र करते हैं, जॉब के अंदर भी आते तो उसी हिसाब से मेहनत करते। तो थोड़ा इसके बारे में। एक बात तो ये है कि जो हार्ड वर्क नेसेसरी है, बगैर हार्ड वर्क के कुछ नहीं होगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पहले हार्ड वर्क करिए, उसके बाद दुआ करिए। मैं एक बात अलबत्ता ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बच्चे जो है CEC के या आर्ट्स के बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए साइंसेस के, इंजीनियरिंग के, उनके लिए कहना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा पेपर्स 60% 70% पेपर जो कंसिस्ट करता वो जो सोशियोलॉजी पे करता। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट जॉब के लिए, PSC के, पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो जो बच्चे जो है 8, 9, 10 की सोशल स्टडीज़ पढ़े। जब 8, 9, 10 की अच्छा पढ़ ले, थ्रो जाए उसके ऊपर स्टेट सिलेबस, फिर उसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट के तेलुगु एकेडमी से इंग्लिश मीडियम के पब्लिश करदा, पब्लिश बाय तेलुगु एकेडमी। तो जो हिस्ट्री इंटरमीडिएट की, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये बुक्स पढ़े, क्योंकि उनको इसमें नॉलेज ही नहीं रहती और पेपर ज़्यादातर इसी में से रहता। ये दूसरा ये कि इसके अलावा अदर जजेस कि जो है उन्होंने 3 डायनेसिटीज़ को पढ़ना पड़ेगा, 3 अद्वार को दौर। एक है काकतीय डायनेसिटी, दूसरा है कुतुब शाही, तीसरा है आसिफ जाही। ये 3 डायनेसिटीज़ पे ये फोकस करें, इसमें अच्छा पढ़े। और जो है क्वेश्चन जो है बाज़ वक़्त जो है, फिर उसके बाद जो है तेलंगाना के बारे में पढ़े, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़े, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स के पॉपुलेशन के बारे में पढ़े कि पॉपुलेशन में जो है क्या प्रोपोर्शन है, क्या रेशियो है, SCs कितने हैं, BCs कितने हैं, मुस्लिम्स कितने हैं, अदर कास्ट कितने हैं, अपर कास्ट कितने हैं, ये भी पढ़े। इसके अलावा जो है बाज़ वक़्त क्वेश्चंस करते कि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंट प्लेस क्या है, और बच्चे पढ़ के नहीं जाते। एक क्वेश्चन करते, चार मीनार का आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्चर किसने किया? कुली कुतुब शाह बोलते हैं, कुतुब शाही दौर में बना, बिल्ड बाय किंग, लेकिन जो है आर्किटेक्ट करने वाला कोई दूसरा रहता। तो इसका सब क्या क्वेश्चंस आते हैं।
और जो है जब आसिफ जाह डायनेसिटी पढ़े तो उसमें जो है सालार मुल्क के रिफॉर्म्स पढ़े। मैं समझता हूँ जो इंटरव्यू सुन रहे हैं, अगर ये मेरा इंटरव्यू पूरा सुने तो मैंने समझता कि उन्हें सिलेक्ट नहीं होगा, और अगर उस पर अच्छी मेहनत तो जो है सालार मुल्क रिफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने समझता कोई पेपर बना उसमें कोई क्वेश्चन छूटा हिस्ट्री का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है चीज़ें सारी पढ़ना पड़ेगा आपको, इन पीरियड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जो है हमारे पास मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा जो बना है, ये कौन से दौर में बना, किसकी वजह से, कहाँ से ये वर्ड लिया, टर्मिनोलॉजी लिया गया, तो सारी चीज़ें हैं उसमें आती, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा। हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद TRS गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लाई, जो उनके प्रोजेक्ट्स है, पर्टिकुलर जो है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हुए, उसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कितना क्यूबिक पानी आता, वाटर कहाँ तक आ रहा, वो वाटर किस लिए इस्तेमाल होने वाला है, क्या खाली ड्रिंकिंग वाटर है या उससे करंट भी बनता या एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता। वो कई इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू हो गए हमारे तेलंगाना में, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में ये जो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट जो लाई जो KCR किट, ये किस लिए लाई, इसका क्या एडवांटेज है, ये जो है पेंशन स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की, और जो है ये कल्याण लक्ष्मी, आपको शादी मुबारक स्कीम बोलते हैं, ये सारे स्कीम्स के बारे में आप तो जा, कोई चीज़ आप छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो फिर आप देखिए कि जो है आसानी से मेहनत इतनी करे, तो मैंने समझता है। इसके अलावा इंग्लिश और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज के भी की क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ये तो कोई भी आप जनरल नॉलेज की बुक लेके आप देख ले, पढ़ ले। अलबत्ता इंग्लिश और मैथ्स के जो पेपर होता वो सिर्फ 10th के स्टैंडर्ड लेवल का होता, 8, 9, 10, उससे बढ़ के क्वेश्चन नहीं पूछती। अगर कोई 10 के मैथमेटिक्स अच्छी कर सकता और इंग्लिश 10 की अच्छी पढ़ा है तो आसानी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। मदद साहब, आपके वक्त के लिए और गाइडेंस के लिए हम बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। वही आपको नाजरीन, आज की गुफ्तगू से 3 अहम बातें उभर कर आती है। पहली बात, जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर टोटल ट्रांसपेरेंसी है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जो अपॉर्चुनिटी है, 400 न्यू ओपनिंग्स के बारे में बात कही जा रही थी, ग्रुप 1 में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तीसरी बात, एक बंदे के लिए अगर वो कम्युनिटी सर्विस ओरिएंटेड होना चाह रहा है तो वो गवर्नमेंट जॉब से हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।